Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Absha. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबशा राना और एक दफ़ा फिर मेरा और आपका साथ है आपके मनपसंद योगा सेगमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज शायद आपको याद हो, मैंने इससे पहले आपको शुरू के कुछ वीडियोस में बताया था योगा के आसन के मुतालिक के योगा के पोस्चर्स कितने हैं मैंने आपको, तो वो भी समझे मेरी फर्स्ट एपिसोड थी। सेकंड में क्योंकि अभी योगा के तो बहुत से पोस्चर है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करने हैं, तो आज मैं उसी का दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने आपको पहले सुखासन का बताया था, पद्मासन का बताया था और वज्रासन का बताया था, शायद आपको याद हो जब मैंने आपको योगा का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज मैं आपको 3 और पोस्चर बताऊंगी योगा के कि वो आसन कौन से हैं जो कि स्टार्ट में जब हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हम पहले जो पोजीशन में बैठे होते हैं, जिस पोजीशन में हम बैठते हैं या खड़े होते हैं वीडियो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उस पोजीशन को, उसका नाम, वो जो पोस्चर होता है या आसन होता है उसका क्या नाम है और उसके अपने बेनिफिट होते हैं। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो बाकी कौन कौन से हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी रिपीट कर रही हूँ कि काइंडली मुझे आपकी कोऑपरेशन चाहिए, मुझे आपके अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे आपसे इंकरेजमेंट चाहिए। तो जब आप मुझे इंकरेज करते हैं, मुझे अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेजेस मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स के, मेरे व्यूवर्स के, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने दिए होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे खुशी इस बात की होती है कि चले मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रही है, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। और क्योंकि मेरे चैनल का नाम है स्टाइल फैक्ट्स, तो इसमें मैं आपको स्किन से रिलेटेड भी चीज़ें बताती हूँ, रेमेडीज़ भी होती हैं। अभी आगे चल के मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनानी है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो मैं फैशन से रिलेटेड है, ड्रेसिंग से रिलेटेड है, कि आप कपड़ों की ड्रेसिंग हो गई, आपके स्टाइल से रिलेटेड है, वो सब उसके मुतालिक होगी और बड़ी जल्दी आने वाली है। उसका बस वेट करें, है बड़ी ज़बरदस्त, बड़े कमाल की और आपको बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि स्टाइल फैक्ट्स में तो फिर आप देखें ना, हर योगा एक ना सिर्फ पूरी एक फील्ड है, इसमें बहुत कुछ है, बल्कि इसके साथ साथ योगा आपको स्टाइल पे तो दे रहा है ना। अगर आप खूबसूरत है, दुबले पतले, स्मार्ट है, सेहतमंद है, तो वो भी तो आपके स्टाइल पे ही, आपका स्टाइल ही काउंट हो रहा है। फिर अगर आप कोई रेमेडी यूज़ करते हैं, स्किन से रिलेटेड है, अगर आपको पिंपल्स की शिकायत है, अगर आपको मसला है एक्ने का है, या आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, या आपका स्किन फ्रेश नहीं है, या रिंकल्स हैं, फ्रैकल्स हैं, पिंपल्स हैं, छाइयाँ हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर भी रही हूँ और करती भी रहूँगी। तो डिफरेंट टाइप की हमारी यहाँ पे होगी, और इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको मेकअप से रिलेटेड भी बहुत सी वीडियो शेयर करूँगी कि आपने दिन को मेकअप कैसे करना है, डे मेकअप क्या है, नाइट मेकअप क्या है, कैजुअल मेकअप क्या है, फंक्शन मेकअप क्या है, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपने कैसे जाना है, आप हाँ ऑफिस जा रहे हैं तो आपने ख़ुद को किस तरह से किस तरह का मेकअप करना, और किस तरह से कितनी थोड़े टाइम में कितनी जल्दी आपने अपने आप को उस तरह से करना है। तो ये सब चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे आपकी कोऑपरेशन चाहिए। प्लीज़ काइंडली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उसको देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मेरी जो है मुझे पता तो चले कि मैं जो कर रही हूँ, जो कह रही हूँ, तो उसकी मुझे अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो बातें बड़ी आपसे हो गई, क्योंकि जब तक मैं बातें ना करूँ आपसे तो मुझे मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बातें तो होती हैं ना, आप भी मुझसे करें, मैं आपसे बातें करती हूँ, तो आप काम, क्योंकि काम करके बंदा थक भी जाता है, बोर भी हो जाता है, तो बातें साथ साथ होती रहें तो काम करने का भी मज़ा आता है। तो चलें, अब मैंने आपसे काफ़ी बातें की हैं और आपको शायद अच्छी लगी हों, नहीं भी लगी तो भी मुझे बताइए, अच्छी लगी तो भी ज़रूर अपने कमेंट्स में लाइक का मुझे बताएं कि हाँ जी, मुझे, हमें आपसे बातें करना अच्छा लगता है। तो फिर अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम 3 आसन हम इससे पहले कर चुके थे, वज्र, नीम पद्मासन और थाई सुखासन।
आज मैं आपको क्योंकि नीम पद्म बताया था, आज मैं आपको पद्म आसन यानी कि इसका जो लोटस पोस्चर था वो था हाफ लोटस पोस्चर, अब जो है लोटस पोस्चर्स बता रही हूँ यानी कि पद्म आसन। नीम पद्म में ये था कि हमने एक टांग ऐसे रखी थी इस तरह से, वो हमारा नीम था। अब हमने क्योंकि पद्म करना है तो हमने अब दूसरा पाँव भी ये हमने यहाँ रखा और अब हमने दूसरा पैर उठाया और ये पाँव हमने इस तरफ रख दिए। अब ये देखें हमारी टांगें बिल्कुल एक क्रॉस की तरह से, दायां जो है हमारा दायां पाँव बाएं हमारी थाई पे है और बायां पाँव दाई पे है। अब देखिए जिस तरह से अब आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है ऐसे जैसे लाइक मी, और इनहेल करें एंड होल्ड इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकेंड्स। आपने अपना मैक्सिमम जितनी देर तक आप अपना रोक सकते हैं सांस, आपने उसको रोकना है नॉर्मल, और उसके बाद रोकने के बाद एक्सेल, फिर आपने इसको आराम से सांस को एक्सेल कर देना है। तो इसी पोजीशन में आपने इस तरह से बैठना है, लेकिन फिर आपने टांगों को यूँ खोल दें आराम से, इनको इस तरह से आपने रिलैक्स हो जाना और फिर रिलैक्स मोड में आके आपने हर एक एक्सरसाइज के बाद मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि आपने सुख आसन या रिलैक्स पोस्चर में ज़रूर आना है। लंबे सांस लेके नाक से लेके इनहेल करके माउथ से आपने एक्सेल करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इक्वल हो सके और हमारी सांसें जो हैं वो बराबर हो सके, बहाल हो सके। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आपने करना है। ये पोस्चर आपके ये थाइस के लिए, थाइस की जो आपकी एक्स्ट्रा फैट है यहाँ पे हमारी जो आ जाती है उससे रिड्यूस होती है, उसको वो रिड्यूस करता है। टांगों की लचक में बेपनाह इजाफा होता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है। घुटनों का जो इश्यूज़ होते हैं, मतलब जिनके हैं उनके लिए तो मुश्किल है, जिनको दर्द हो रही है पहले, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अपनी इस तरह की डिसीज़ आने से पहले जब शुरू कर लेते हैं ना तो हमें ये प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये आपकी टांगों की लचक में बेपनाह इजाफा देंगे। तो ये आपका एक हमारा आसन कंप्लीट हुआ। अब जो मैं आपके साथ आसन शेयर कर रही हूँ उसका नाम है गोश आसन। गोश आसन में क्या करना है, वो भी योगियों का मनपसंद आसन है और इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इससे भी हमारा लोअर जो है सारा पोस्चर, हमारी टांगें, हमारी थाइस, हमारी नीज, ये सब इसमें आती है, हमारी हिप्स भी इसमें काउंट होती है, हमारा लोअर पार्ट पूरा इसमें आता है। तो उसके आपकी फ़ैट भी रिड्यूस होती है और इनकी जो कारकर्दगी जिसको कहते हैं, इनका वो पोजीशन बहुत बेहतर होती है। आपकी जितने भी उससे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा जो होता है वो इससे बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होता है और जो हमारे हज़म डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत हद तक जो है ना कि मतलब लोगों को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को मोशन के होते हैं, कई इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो इस आसन के करने से बहुत हद तक जो है ना रिलीज़ होते हैं। तो करना कैसे, वो आपने ऐसे बैठना है, दोनों पैरों के हथेलियों को आपने यूँ मिला लेना है आपस में ऐसे, और ये जो आपके घुटने हैं ना ये ज़मीन के साथ आपने लगाने हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये इतनी जल्दी आपके कभी नहीं लगेंगे। ये जो बहुत योगी बहुत हर वक्त योगा करते हैं, बहुत प्रैक्टिस में होते हैं, उनकी तो एकदम से ये टांगें ऐसे लग जाती हैं। वैसे आपस की बात है, मेरी भी इतनी नहीं लगती क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और इतनी टाइम आपको पता है कि इतना बिज़ी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकलता। तो इसका जितना भी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक मैं इसको लगा लेती हूँ। तो ये जो आपका एरिया है इस पे जो है स्ट्रेचिंग होती है और आपकी टांगों के जो यहाँ पे जितनी भी फैट रिड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा लचक आती है, बहुत ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बंदा फ्लेक्सिबल हो तो वो अपनी ऐसे बहुत पीछे वैसे ही चला जाता है, आप अपने बुढ़ापे को पीछे छोड़ देते हैं। जितना ज़्यादा आप सेहतमंद होंगे, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, उतना ही आप जो है बीमारियों से दूर रहेंगे और उतना ही आप यंग नज़र आएंगे। तो इसको आपने इसमें दोनों बाजू आपने ऐसे रखना है, कमर वो स्ट्रेट, यूँ घुटनों से चाहे आप ऐसे कर लें, अगर नहीं भी हो रहा तो हाथों से भी आप यूँ कर सकते हैं। ये इसका तरीका है। सांस को उसी तरह से इनहेल करना है, एक्सेल। तो ये आपने इसके भी 3 मैंने आपको दूसरा हमारा ये स्टेप आ गया। इसके भी 3 मैंने आपको बताए हैं कि 3 सेट आपने करने हैं और हर एक के बाद आपने सुखासन में आके रिलैक्स पोस्चर में आके नॉर्मल लंबी सांसें खींचनी हैं और फिर उनको एक्सेल करना है।
सांस हमेशा आपने अपने नाक से इनहेल करना है और मुंह से इसको एक्सहेल करना है। अब इसी का जो मैंने अभी आपको बताया था गोश आसन, इसको आगे एडवांस सूरत में अगर आप करते हैं तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे लोअर पोर्शन के लिए बहुत बेहतर है। हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो पे बता नहीं सकती, लेकिन ये है कि उन सब हमारे जितना भी लोअर हमारा जो है हिस्सा, उसके की कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा करता है। और कोई भी आपको कोई आपको ऐसी डिसीज़ है तो वो इसको से डिसॉल्व होती है, और ये पेट को भी कम करता है। इसको अब हम कहते हैं बटरफ्लाई आसन, तितली पोस्चर। उसमें क्या करना है, हमने इसी गोशासन में बैठ के हमने पाँव ऐसे पकड़ लेने हैं, ये यूँ दोनों पाँव पकड़ के। अब हमने यूँ करना है, टांगों को ये देखें जैसे तितली के पर नहीं होते, ये यूँ आपने अपनी टांगों को यूँ घुमाना है, ऊपर नीचे, बिल्कुल तितली के परों की तरह से, लाइक दिस। तो ये 3 आज मैंने पोस्चर आपके साथ शेयर किए हैं, आगे जाके और करूँगी। लेकिन ये वो 3 कॉमन पोस्चर है जो हर योगा की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस पोजीशन में अपने आप को पहले लाते हैं, उसके बाद हम आके उसका एडवांस लेवल की तरफ आते हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो योगा के जो मैंने आसन्स के मुतालिक कही थी वो मैंने आज कंप्लीट की है। तो बस वक्त के साथ साथ हम आगे मज़ीद बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, और मैं आपको बताती रहूँगी। तो आज के लिए इतना बहुत है, और आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना है। तो बस इसके साथ मेरी वीडियो अब ख़त्म हुई है, और आपने बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और बहुत जल्दी आप एक और अच्छी वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी। लेकिन टिल तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, और मेरी वीडियो देखते रहना है, उसको देखना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम फिर बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो में मिल देंगे, और आप मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।